हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जनवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सिंह राशि, ये कार्ड्स आपके हैं। आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज, आपकी सोच क्या रहेगी रिलेशनशिप को लेकर जनवरी 2024 में। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज के कार्ड कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। और ये है आउटकम कि आप दोनों के बीच में बात हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये है आउटकम में हमें पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते सिंह राशि आपसे। देखिए सिंह राशि, आपको एक चीज़ बताऊं मैं, यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड्स एंडिंग और बिगिनिंग के आए हैं आपके खुद के, यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स और डेथ के कार्ड। ये दोनों कार्ड एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं। तो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में, अभी मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी, ओवरऑल के लिए मैं बता रही हूँ। कोई चीज़ है जिसने आपको हर्ट किया, कोई चीज़ है जिसने आपको परेशान किया सिंह राशि, और इस रिलेशनशिप को आप किसी लेवल पे एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो जनवरी 2024 में। आप कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हालांकि अटैचमेंट बहुत फील कर रहे हो, इतना आसान नहीं हो रहा छोड़ना, पार्टनर को मूव ऑन करना। लेकिन कुछ एंडिंग और न्यू बिगनिंग्स आप अपने लिए कर रहे हो या इस रिलेशनशिप में हो रही हैं किसी भी सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण, क्योंकि आपने शायद एफर्ट्स किए हैं, वो रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कुछ एंडिंग बिगिनिंग हो रही है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे दो कार्ड आए थे तो इसलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें ओवरऑल मुझे दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में, यानी कि आप ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। आउटकम क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। देखिए सिंह राशि, सबसे पहले जो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपके जो कार्ड आए हैं ना, देखिए स्नेक और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। अब ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया। अब यहाँ पे दो दो चीज़ें निकल के आएंगी। जनरल रीडिंग होती है, सभी सिंह राशि वालों की सोच सोच अलग होगी, नेचर अलग होगी, और उनकी रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होंगी। तो पहली चीज़ तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, कोई चीज़ है उन्होंने आपसे छुपाई है। और इस रिलेशनशिप में किसी अदर वुमेन, यहाँ पे लिखा अदर वुमेन, तो किसी और इंसान के कारण उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ों को छुपाया है, झूठ बोला है, क्लेवरली चीज़ों को डील किया है। मतलब इस रिलेशनशिप में किसी और इंसान के कारण, अदर वुमेन का मतलब कोई फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि इश्यूज हुए हैं। और फीमेल कोई भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की फैमिली में कोई फीमेल हो सकती है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, या कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड, जिसके कारण इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रही और इस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही। कुछ चीज़ें एंड हुई हैं या फिर आपको लग रहा है कि एंड हो रही हैं अभी जनवरी के पहले 10 दिन के लिए, और वो है उसका कारण कोई फीमेल है। और हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है, अदर वुमेन लिखा है, तो पार्टनर की तरफ से वो वुमेन हो सकती है, वो फीमेल हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से भी हो सकता है सिंह राशि, कि आपकी तरफ से कोई फैमिली इंटरफेरेंस रही हो, आपकी तरफ से किसी ने कुछ बोल दिया हो, कोई लेडी हो या कोई भी इंसान जिसकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपको अपने पार्टनर को लेके ये फील हो रहा है कि भी उन्होंने कुछ चीज़ें झूठ बोली जिसके कारण ये रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट ज़्यादा फील कर रहे थे, और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आप बाहर निकलना चाह रहे हो, एंड कर रहे हो, कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया। और कुछ सिंह राशि वालों को ये भी लग रहा है कि उन्होंने ही कुछ झूठ बोले हैं जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, मतलब खुद के कारण। ये देखिए जनरल रेटिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी सिंह राशि वाले एक जैसे तो होंगे नहीं कि सबके पार्टनर ही गलत है। कई बार होता है कि खुद भी कुछ गलतियां हो जाती है इंसान से। तो ये उनके लिए जिनकी खुद की कुछ गलती दिख रही है। तो कुछ हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई है, या आपको लग रहा है कि आपने कोई झूठ बोला किसी वुमेन के कारण, किसी फीमेल के कारण, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से कुछ गलतियां होगी, और उसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स आपको लग रहा है कि हो रही हैं या करनी पड़ रही हैं आपके खुद की क्लेवरनेस के कारण, चालाकी के कारण। और मिड में जो सिंह राशि, यहाँ पे फिनिक्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कह रहे हैं 11 से 20 जनवरी के बीच में। देखिए एक चीज़ें तो आप बेटर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, लेकिन किसी की फियर इनसिक्योरिटी भी आपको रहती हुई दिख रही है। मुझे ज़्यादा दिख रही है इस रिलेशनशिप में, हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं आपने, और आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला जितनी आपने इस रिलेशनशिप में अपना टाइम दिया। कई बार होता है हम ज़्यादा करते हैं और हमें वो रिटर्न नहीं मिलता, सामने से वो वापसी नहीं मिलती है।
और अब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आपने दोबारा इस रिलेशनशिप में दोबारा से टाइम दिया, दोबारा से अपना इन्वेस्टमेंट दी और फिर से आपके साथ वो चीज़ें तो नहीं हो जाएँगी जो पहले हुई हैं, और अभी आपको उसी चीज़ को लेकर डर है, मन में फ़ियर्स है, इनसिक्योरिटी है, कुछ चीज़ें हैं जो हर्ट भी कर रही हैं। और किसी लेवल पे चेंज माइंड का कार्ड यही बोलता है कि आप शायद अपना माइंड बदलते हुए मुझे दिख रहे हो। अब यहाँ पे माइंड बदलने का मतलब सबका माइंड अलग लेवल पे बदलेगा। कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं जो पहले नहीं डाल रहे थे, तो आप अब अपना दिमाग बदल रहे हो, अपनी सोच बदल रहे हो कि चलो फिर से एक चांस ले लेते हैं, उसी के लिए आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि पहले मेहनत की और उतना रिजल्ट तो आपको मिला नहीं, और आप अपना ये दिमाग बदल रहे हो, ये माइंड चेंज कर रहे हो कि भी फिर से वो चीज़ें रिपीट तो नहीं हो जाएँगी, फिर से हर्ट तो नहीं हो जाएँगे, तो शायद हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं दोबारा से एफर्ट्स नहीं करने, तो वो माइंड आपका बदल रहा है। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, और एंड में जाके 21 से 30 जनवरी 2024 में कॉफ़ी कप और डेथ के कार्ड भी 2 चीज़ें बोलते हैं सिंह राशि। पहली चीज़ तो कॉफ़ी कप है, और डेथ का कार्ड है, कोई चीज़ खत्म हो रही है और नई बिगिनिंग हो रही है, और इसलिए हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिल रहा है जिसके साथ आप डेट पे जा रहे हो, मिल रहे हो, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो रही है। आप मीटिंग कर रहे हो, कन्वर्सेशंस कर रहे हो, बात कर रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो नए रिलेशनशिप में। कुछ के लिए हो सकता है कि करंट पार्टनर के साथ कुछ न्यू बिगिनिंग तो करना चाह रहे हो, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा आपके लिए वो नई बिगिनिंग करना, उनको मिलना, उनसे बात करना, या फिर उनको दोस्ती तक रखना, कुछ चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के पार्टनर, जो कि मैंने बताया कि रिलेशनशिप को एंड करके नए इंसान की तरफ जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि नए इंसान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी कप लिखा तो फ्रेंडशिप है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई नया इंसान हो। अदरवाइज़ कुछ लोग सिंपल ही अपनी लाइफ़ में ही न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं कि भी रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दो, अपनी लाइफ़ में ही आगे बढ़ो, और पार्टनर के साथ कुछ बातें करना चाहते हो लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हो। मन में ज़रूर ऐसा फ़ील कर रहे हो कि उनको मिलना है, बात करनी है, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ सोच कर नहीं रहे हो, ये भी एनर्जीज़ है कुछ की। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ है सिंह राशि, अब हम वो देखते हैं। देखिए, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का पूरे जनवरी का ही उतना नहीं अच्छा दिखा मुझे। हालाँकि आप भी मुझे उतना खुश नहीं दिख रही हो। आपको कुछ चिटिंग सी फ़ील हो रही है, या आपको लग रहा है किसी थर्ड पर्सन के कारण इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। एक हर्ट एनर्जीज़ है, फ़ियर इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेके रहता हुआ दिख रहा है, और आपकी पार्टनर कोई फ़िक्र चिंता मुझे करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके, यानी कि उनका जो माइंड है ना, दिमाग जो चल रहा है वो नेगेटिव सोच रहे हैं ज़्यादा, पॉज़िटिव नहीं सोच रहे हैं, और ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा ढंग से रात को सो भी नहीं रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है नहीं ये चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हैं। उनको भी कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं, और किसी लेवल पे वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनसे कॉल मैसेज कर रहे हो तो हो सकता है आपका कॉल अटेंड ना करें, आपसे बात ना करें, या फिर खुद भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या तो उनको कोई बात बुरी लगी है, यानी कि अवॉइड कर रहे हैं, वो आपसे बात करना अवॉइड कर रहे हैं, आपसे मिलना अवॉइड कर रहे हैं, आपसे कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, आपको डील ही नहीं करना चाहते हैं, और किसी लेवल पे बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि गैप रखते रखते हुए दिख रहे हैं, और ये चीज़ें कर रहे हैं, और इसीलिए वो टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हैं। कई बार होता है ना कि हमें करनी पड़ती हैं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, हालात ऐसे आ जाते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं फैमिली की तरफ से, या फिर कई बार हम कोई ज़िद पकड़ लेते हैं कि हमको डील ही नहीं करना इस इंसान के साथ, लेकिन थोड़ा-सा परेशान दिख रहे हैं, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, फ़िक्र और चिंता कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपके पार्टनर कितने पॉज़िटिव हैं, कि कुछ के पार्टनर ज़्यादा फ़िक्र चिंता कर रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ के पार्टनर थोड़ा कम कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग है मेंटली तो कम कर रहे हैं, बट सोच तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सोच रहे हैं, और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि वो आपसे अभी कन्वर्सेशंस करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और हीलिंग हार्ट और पेज ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड यही बोल रहे हैं कि मिड में भी 11 से 20 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर इरिटेटेड दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं अगर आपसे बात हो रही है, और जो उनका बिहेवियर दिख रहा है, एक तो इमेच्योर दिख रहा है, समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे, और आपको ऑनलाइन भी स्पाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं कई लोगों के पार्टनर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। थोड़ा-सा जैसे होता है ना ऑनलाइन स्टॉक करना, या आपका कोई दोस्त है आप दोनों का, उससे थोड़ी जानकारी ले रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट जो भी है, उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत प्यार वाला नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता हुआ दिख रहा है, इरिटेशन रहती हुई दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है, यानी कि ब्लंट बोल रहे हैं आपको। सीधा ही मुँह पे बोल रहे हैं, तो हो सकता है किसी लेवल पे आपको उनकी कुछ चीज़ें बुरी भी लग जाएँ।
देखिए हर्ट हैं वो आपके पार्टनर भी, कुछ चीज़ें ने उनको भी परेशान किया। अभी वो अपने आप को रिकवरी कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। उन्होंने उनको जिन चीज़ों ने हर्ट किया ना, देखिए कुछ इस रिलेशनशिप में पहले हुआ होगा, ये जनवरी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आप दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी हुई, कुछ बातें ऐसी हो गई, तो जिसके कारण आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं और उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, सही नहीं है और किसी लेवल पे अब वो अपने आप को हील कर रहे हैं, यानी कि रिकवरी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। होता है ना इंसान थोड़ा-सा यहाँ पे देखा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है मिड में जाके कि थोड़ा-सा अभी इन चीज़ों से बाहर निकलना, अपने आप को रिकवरी करनी है, फ्रीडम चाहते हुए दिख रहे हैं एक और अपने आप को हील कर रहे हैं। आगे जाके 21 से 30 जनवरी 2024 में देखिए यहाँ पे भी उतना एक्शंस नहीं ले रहे। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शंस के कार्ड नहीं दिख रहे हैं और आपकी तरफ से भी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। लेकिन आपकी तरफ से तो फिर भी कॉफ़ी कप का कार्ड आया कि आप फिर भी कहीं न कहीं मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। आपके पार्टनर का है सेल्फ इंडल्जेंस कहीं न कहीं अपने पार्टनर ना एंड में जाके यानी कि 21 से 30 जनवरी 2024 में सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जैसे इंसान मतलबी होता है ना कि अपने बारे में ही सोच रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा। यानी कि जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं वो वही कर रहे हैं और अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं या उनका सेल्फ जो उनको बोल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही है वो वही वही कर रहे हैं और थोड़ा-सा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। मतलब यानी कि उतना सैटिस्फैक्शन उनको नहीं फ़ील हो रही है इस रिलेशनशिप में, उतना खुश नहीं है या फिर देखिए इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा उदास रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्शंस ये वाला कार्ड ये है कि एक्शंस नहीं लेना चाहते। यानी कि वो अपना इंटरेस्ट आपके अंदर या इस रिलेशनशिप के अंदर एंड में जाके नहीं दिखा रहे हैं। खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और इन केस अगर आप कुछ बात कर रहे हो या कोई उनसे कुछ कह रहे हो, तो आपका प्रपोज़ल या आपकी बात को भी वो मना ही कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे वो इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा-सा उनका एटीट्यूड जनवरी के मंथ में रहता हुआ दिख रहा है, स्पेशली लास्ट में। अब हम देखते हैं सिंह राशि की आउटकम क्या है, यानी कि रिलेशनशिप जनवरी 2024 में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली हो क्या रहा है। देखिए एनर्जीज आप लोगों की जो भी हों, आप भी एंड कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, वो भी फिक्र चिंता किसी चीज़ की कर रहे हैं, वो भी चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं, हर्ट हैं, आप भी हर्ट हो। तो कुछ तो परेशानियां रही हैं दोनों में, लेकिन जो आउटकम है ना वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, एक्शन इनिशिएटिव्स ऐसा नहीं होता क्योंकि 1 महीने की रीडिंग होती है। लेकिन हाँ जो यहाँ पे कार्ड आया ना मेरे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ये एक्चुअल में और ये वाला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि मैरिज वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप दोनों के दिमाग में चलती हुई दिख रही हैं और मैरिज ही एक चीज़ मेन दिख रही है मुझे। अब देखिए सबकी मैरिज नहीं हो सकती, यानी कि बहुत सारे लोग या मैरिड भी होंगे तो वो लोग अपनी शादी को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल्स हैं वो शादी चाहते हुए दिख रहे हैं, उनके लिए शादी है और कुछ के लिए हो सकता है फ्यूचर देख रही हैं, कमिटमेंट चाह रही हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रही हैं और हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए ये भी बोलता है कि लिव इन रिलेशनशिप भी ये होता है बीच में। यानी कि ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हो, वो किसी भी फॉर्म में होगा। हर इंसान की सोच अलग है, कोई लोग शादी चाह रहे हैं, कोई लोग रिकंसिलिएशन चाहते हैं, एनीथिंग, और कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, इसी से रिलेटेड आप लोगों की सोच रहती हुई दिख रही है कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं, कैसे ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और जो स्टार्टिंग का हिस्सा ना 1 से 10 जनवरी 2024 में, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप लोग लॉन्ग टर्म को लेके, मैरिज को लेके, शादी एंगेजमेंट को लेके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेके, मिलने को लेके या फिर कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हो और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जो चीज़ें पीछे क्लियर नहीं हो रही थी उसको आप लोग क्लियर करते हुए दिख रही है। अब यहाँ पे क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपको सच पता चल रहा है। अब आपको ये सच पता चल रहा है कि आपको एक्चुअल में पार्टनर से शादी करनी है कि नहीं करनी है, कि आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म रखना है या नहीं रखना है। उससे से रिलेटेड आप दोनों के बीच में या तो कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, यानी कि कुछ लोगों की शादी से रिलेटेड, कुछ लोगों की लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, एक दूसरे को अगर मिलना है, कहीं घूमने जाना है, कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रही हो। यानी कि जो बात कर रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है और उसमें एक क्लियर कर रहे हो चीज़ों को कि भाई सच क्या है, करना है नहीं करना है। और उसी से ही रिलेटेड जो भी बात हो रही है वो आप लोग दिल से नहीं कर रहे हो, माइंड से चल रहे हो। और
ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और ये नहीं मैं बोल रही कि चीज़ें पॉज़िटिव ही होंगी। बहुत सारे लो अब डिस्कशंस आप लोगों का जो मुद्दा रहेगा ना वो यही दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन, शादी, मैरिज, कमिटमेंट और उसी को लेके कुछ चीज़ें या तो क्लियर कर रहे हो और या फिर कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को पहले 10 दिन के लिए कि समझ आ रही है। जो सच नहीं समझ आ रहे थे वो सच आपके सामने आ रहे हैं। जो चीज़ें छुपी हुई थी वो चीज़ें आपको आपके सामने खुल रही हैं। जो चीज़ों के डाउट्स थे, शक थे, वो डाउट्स आपके दूर होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और जो भी कर रहे हो एक पावर के साथ करते हुए दिख रहे हो, यानी कि डर नहीं रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, जो चीज़ें पहले नहीं कही हैं एक-दूसरे को वो बोलते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रह सकती हैं और देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक्शंस ही हो रहे हैं। अगर एक्शंस जो लोग नहीं भी ले रहे हैं ना, तो वो भी इंसान इसी चीज़ को लेके लॉन्ग टर्म मैरिज को लेके अपने माइंड में उसको क्लैरिटी आ रही है अब उसको करना क्या है, यानी कि उसको अब सच सच समझ लग रहा है, एक पिक्चर दिख रही है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है और उसी के बेस पे उसने कोई डिसीजंस लेने हैं अभी। और आगे जाके मिड में जाके यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 में सिंह राशि असेंडिंग और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोल रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं, करियर के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं। और ये कार्ड साथ में आया तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें इस कार्ड को, तो ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को भी किसी लेवल पे बेटर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, उसके ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हो, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, जो चीज़ें खराब हो गई थी उसको रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, रीयूनियन करना चाहते हो, नया फेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये कार्ड हार्ड वर्क की बात करता है, चाहे आप अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हो और अगर रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो तो आपको लग रहा है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी तभी चीज़ें ठीक होंगी, ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। यानी कि सीरियस होते हुए दिख रहे हो। और एंड में जाके गोल्डन मिरर और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये कार्ड्स भी देखिए मैरिज का कार्ड है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, करियर प्रोफेशनल लाइफ तो इंपॉर्टेंट दोनों ही रह रही है क्योंकि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और इसको इससे कंबाइन करें तो मैरिज के भी 2 कार्ड बन गए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों में से किसी की फैमिली ज़्यादा रिच है, ज़्यादा अच्छी है और शायद वो थोड़ी-सी अपनी दखल-अंदाज़ी कर रही है। अभी होता है ना कई बार कि हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी या थोड़ा-सा अपने रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना। तो थोड़ा बहुत कुछ फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है सिंह राशि, या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है, आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है। जनवरी 2024 में ये दोनों की तरफ से किसी की भी तरफ से हो सकता है। और या फिर एक चीज़ आपको और बता दूँ सिंह राशि, या आप लोग ना आपस में उतना कम्युनिकेशन शायद नहीं कर रहे हो, अपने घर में ही कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, किसी तरीके का छोटा-मोटा कोई घर में फंक्शन है जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट या हो सकता है या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो जिसमें आपके घर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और आप अपने घर वालों में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रिलेशनशिप की बजाय। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। सेल्फ द गोल्डन मिरर का कार्ड ये भी बोलता है, ये भी कार्ड देखिए सेम वही चीज़ें बोल रहा है जो ये कार्ड बोल रहा था कि आप लोग अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हो लेकिन अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हो। जैसा होता है ना इंसान सेल्फिश हो जाता है, उसके लिए क्या अच्छा है, उसकी फैमिली उसके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और थोड़ा-सा होता है ना इंसान सेल्फिश, मतलबी, ये जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वो क्या बार-बार रिपीट करनी है, तो वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है जिसके कारण एक इंसान को ये लग सकता है कि शायद ना ये वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है, पार्टनर को सिर्फ़ अपनी फैमिली इम्पोर्टेंट, अपने घर वाले इम्पोर्टेंट हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट, हम इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कुछ को ऐसा-सा भी फ़ील हो सकता है। तो देखिए कार्ड्स करियर के हिसाब से भी ठीक हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो लेकिन अब क्लैरिटी आएगी आपको जनवरी में, आपको एक्चुअल में रहना है, नहीं रहना है, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। अगर साथ में रह रहे हो तो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, अगर नहीं भी रह रहे हो तो भी एक चीज़ों की समझ ज़रूर आ रही है, यानी कि कोई सच आपके सामने आता हुआ दिख रहा है और आप करियर पे फोकस कर रहे हो और इस कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली के ऊपर ही फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, घर वालों के ऊपर साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सिंह राशि ये है, आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।